नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। 1 अप्रैल से कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आप पर, आपकी जेब पर पड़ सकता है। अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है, इस दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों के पे स्लिप में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नया लीवर कोड लागू होने जा रहा है। इससे आपको सैलरी स्ट्रक्चर और टेक होम सैलरी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या बदलाव होंगे? तो नए लेबर कोड के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी जो टोटल सीटीसी होता है उसका 50% होना चाहिए। आपकी बहुत सी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती हैं और एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस जैसे भत्तों को 70 से 80% तक बढ़ा देती हैं। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक सभी भत्तों को मिलाकर टोटल सैलरी के 50% से ज़्यादा नहीं रख पाएंगी। अब चूंकि आपके पीएफ और ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर होता है, इसलिए अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका रिटायरमेंट फंड और उसका आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। पीएफ ज़्यादा कटने का असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है। पीएफ ज़्यादा कटने से हाथ में आने वाली सैलरी कुछ कम हो सकती है। हालांकि ये कंपनियों के मौजूदा स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करेगा, यानी कि बेसिक पे 50% रखने का असर इस बात पर तय होगा कि अभी आपकी कंपनी ने आपकी बेसिक सैलरी कितनी रखी है। उदाहरण के तौर पर अगर अभी आपकी सीटीसी 50,000 रुपये है और बेसिक पे 25,000 है, यानी 50%, तो नए नियम का आप पर कोई असर नहीं होगा। आपकी इन हैंड सैलरी ज्यों की त्यों आपके अकाउंट में आएगी। अगर आपकी टोटल सैलरी 50,000 रुपये है और कंपनी टैक्स बचाने के लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपये यानी 20% बेसिक पे दे रही है, तो बाकी 40,000 रुपये आपके अनाउंस में जोड़ रही है, तो इस स्थिति में कंपनी को आपकी बेसिक पे बढ़ानी होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से कुछ मामलों में टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स नियम के मुताबिक आपको मिलने वाली एचआरए छूट आपकी बेसिक सैलरी पर बेस्ड होती है। बेसिक सैलरी बढ़ने पर आपके किराए से घटने वाला हिस्सा बेसिक पे का 10% जो होता है वो बढ़ जाएगा। इससे एचआरए की टैक्स छूट कम हो जाएगी। यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है। जिनकी सालाना इनकम 10 से 30 लाख रुपए के बीच है, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं और जिनका किराया ज्यादा देना पड़ रहा है या होम लोन ज्यादा अमाउंट में कट रहा है, तो 80C और एनपीएस जैसी स्कीम्स का फायदा टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं। नया टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए टैक्स बढ़ने का डर कम है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक की फ्री इनकम टैक्स फ्री है। नए रिजीम में एचआरए या अन्य भत्तों पर छूट नहीं मिलती है। इसमें 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.75 लाख सालाना कमाने वालों को शून्य टैक्स देना होता है। ऐसे में बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका टैक्स कैलकुलेशन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया।